बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। और मेरा नाम है विशाल गंगवार, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले होमवर्क करके आए हो क्या सभी लोग? अगर करके नहीं आए हैं तो बेटा प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्या करो जल्दी से अपनी बुक खोलो और जल्दी से ट्राई कर लो क्वेश्चन। जल्दी से, मुश्किल से 15-20 मिनट 15 मिनट लगेंगे आई होप सो, बिकॉज बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। ओके, ट्राई कर लो। जो भी गलतियां होंगी, बिकॉज तब आपको पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हो। और एक बार आप अगर अभी ट्राई करते वक्त गलती कर ली ना, तो पेपर में गलती करने के चांस कम होते हैं। कहां गलती करना चाहोगे, यहां पे या पेपर में? तो ऑब्वियस सी बात है, कहां पे? यहीं पे ज्यादा अच्छा है, यहीं पे गलती कर ले। तो अभी कर लो थोड़ी सी, ठीक है? तो कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आएगा वो देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है एक्सरसाइज 2.1 का? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 हमें करनी है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स? हमें बताना है इनमें से कौन से क्या है, पॉलिनोमियल्स है। एक और चीज लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई, इन वन वेरिएबल। क्या है? वन वेरिएबल में होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको रीजन देना है। तो आपको पता होगा पॉलिनोमियल होता है क्या है भाई? अगर नहीं पता तो आपको मैं ध्यान करा दूं आपको थोड़ा सा। तो बेटा क्या होता है, जिन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। क्या हो बच्चा? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे होल नंबर। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो हमें यही चेक करना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है या नहीं है। तो जरा ध्यान से देखते आइए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ध्यान से देखो बेटा, वेरिएबल की पावर। तो यहां पे 2 की पावर क्या दिख रही है? यहां पे मतलब x की पावर 2 दिख रही है, यहां पे x की पावर क्या है, 1 है। तो ये बेटा दोनों क्या है, 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है। और जहां कुछ नहीं लिखा वहां तो छोड़ी, तो वहां पे x की पावर 0 होती है, 0 भी एक होल नंबर है, ठीक है? तो बेटा यहां पे सभी पे पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, ये तो फिक्स है। अब देखो इन वन वेरिएबल है या नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो बेटा देखो x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, तो सिंपल है भाई, एक ही वेरिएबल यूज किया, कौन सा, x। तो इसीलिए क्या है, यस, हम बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर या फिर द एक्सपोनेंट, कुछ ही बोल दो, द पावर ऑफ, रीजन जो है वो ये रीजन है, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर and only one variable is used and it is a polynomial in x only, in variable x only। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो x में है इसीलिए ये वन वेरिएबल हो गया, और क्योंकि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है इसीलिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बेटा हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? सेकंड आ जाओ भाई, सेकंड ध्यान से देखो बेटा, क्या है, सेम आपका रीजन यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे भी देखें तो वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। 2 क्या है, एक होल नंबर है या नहीं है? अरे सर बिल्कुल है। बोलो सर यहाँ रूट यूज हो गया, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही रूट आता है बोलते हैं सर रूट आ गया, पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा रूट किस पे देखना है, रूट हमें देखना है किस पे, हमें देखना है रूट वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो वेरिएबल पे रूट हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज कितने भी रूट लगाते रहो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चा? तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, और सेम रीजन जो मैंने यहां लिखा वो यहां पे यहां लिख देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सेम रीजन ये भी है, ये भी पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। ओके, क्योंकि सिर्फ y वेरिएबल यूज हुआ है, बस यहां पे लिख दीजिएगा इन वेरिएबल y। क्लियर है? थर्ड वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो बच्चा, अब अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, 3√t प्लस t और क्या है, √2। अब अगर इसको चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको अगर मुझे लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 3t टू द पावर हाफ प्लस t√2। तो देखो क्या हो गया, वेरिएबल की पावर यहां पे क्या आ गई, हाफ। हाफ क्या एक होल नंबर है, 1/2। बोलो सर 0 से शुरू होता है, हाफ आना तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बेटा 0, 1, 2, 3, 4 ये होते हैं होल नंबर, 1/2 एक फ्रैक्शन नंबर हो, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो बेटा 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, तो हम बोल देंगे बिकॉज द पावर
of variable is not a whole number, is not a whole number, therefore साइन लगा दो therefore का, ये बेटा तीन जो बिंदु लगते हैं इसे therefore कहते हैं, therefore it is not a polynomial। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ तो क्या है, तो फिर वन वेरिएबल और टू वेरिएबल चेक करने का मतलब ही नहीं है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा जल्दी से। नेक्स्ट है हमारे पास y प्लस टू बाई वाई। ओके, तो y प्लस टू बाई वाई बोले तो ये क्या है भाई, जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा। अब बोलो सर ये है या नहीं है, चलो आओ चेक कर लेते हैं। मैं चेक करना पड़ेगा, तो क्या लिखूं, इसे लिखता हूं y प्लस टू, ये y ऊपर जाएगा, आपको ध्यान होगा बेटा 1/a⁴n क्या होता है, a⁻n हो जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो बेटा यही आपको यहां पे इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिए बेटा, कुछ भी यूं ही नहीं है, वो सब बहुत जरूरी चीज थी, वो इसीलिए मैंने बोला था कि हर जगह यूज होगा। तो बेटा ये हो जाएगा -1। अब अगर पावर -1 हो गई तो क्या -1 एक होल नंबर है, बोलो सर नहीं है। अगर नहीं है तो बच्चा ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। रीजन सेम है बेटा, लिख लेना जो थर्ड में रीजन लिखा है कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यही रीजन यहां पे भी लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चा, क्लियर है। आई होप यहां तक आपको दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा है, जा रहा है सर, बहुत अच्छी बात है बच्चा। अब ये देखो, अब इसमें देखते हैं पांचवा वाला मजेदार क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने लगाया यस इट इज द पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है भाई, होल नंबर है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। बट एक चीज ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि होल नंबर अगर यहां देखें, यहाँ x की पावर 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है, तो ये तीनों क्या है, तीनों होल नंबर है, तो इसीलिए हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ तो तीन वेरिएबल यूज कर दिए x y t, तो क्या ये वन वेरिएबल बचा? अगर बचा ही नहीं तो कैसे भाई वन वेरिएबल हो गया बच्चा, तो इसलिए हम बोलेंगे नो। ओके, नो, ओके, या लिख लो इट इज अ पॉलिनोमियल, लिख देना, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल is a whole number, is a whole number, so it is a polynomial. Okay, polynomial, but it is a polynomial in 3 variables। तो आंसर इसीलिए आपका क्या आ जाएगा, इसके लिए नो हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो पावर ऑफ ये तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये पॉलिनोमियल किसमें है, 3 वेरिएबल है, सेम वन वेरिएबल में नहीं है। तो आप लिख देना नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है नहीं क्लियर है। सो यहां पे लिख देना, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अरे क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक। गुणांक बोले तो मतलब क्या, समझो यार, बोलो सर हिंदी तो आती नहीं, हिंदी में तो हाथ बहुत टाइट है। अरे ठीक है भाई, अंग्रेजी में समझ लो। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर जो हमारा किसके साथ, टर्म का जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर होता है अलोंग विद साइन, उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हुआ भाई, ध्यान से देखो। तो बेटा यहां पे जरा समझते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + x² + x। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देंगे, तो आपको जो सब में चेक करना है, क्या चेक करना है, एक्स स्क्वायर चेक करना है। क्या चेक करना है बच्चा, एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जरा ध्यान से देखो क्या आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो तो इसके साथ क्या है, यहां पे अगर देखो तो क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर के साथ है 1। जब कुछ ना लिखा हो तो हम बेटा इसे चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 + 1 × x² + x। ओके, तो यहां पे जो नंबर लिखा हुआ वो क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहां पे इसलिए कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट इज 1। ओके,
आप बाकी लिख लीजिएगा अपना। तो आप लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, यहां पे भी 1 है लेकिन बाहर माइनस साइन लगा है, इसीलिए हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। अरे समझ में आया क्या, क्या हो गया बच्चा, ये -1 हो गया। यहां पे आते हैं जरा, तो ध्यान से देखो क्या है, क्या देखा है, π/2x² + x। अब देखो x स्क्वायर के साथ क्या है, तो ध्यान से देखो बच्चा, ये पूरा π/2 इसके साथ है नहीं है, तो इसीलिए कोफिशिएंट क्या हो गया x² का, ये हो गया बच्चा π/2। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, कोई नहीं, ठीक है बच्चा। अगला क्या है, √2x - 1। तो बेटा क्या है यहां पे, ध्यान से देखें, हाँ भाई हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या आएगा, बोलो सर ये तो है ही नहीं पॉलिनोमियल। अरे बच्चा फिर से वही गलती, √2 के ऊपर रूट लगा है भाई, x के ऊपर थोड़ी ना, तो इसीलिए अब यहां पे बताओ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो सर है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा, कैसे बताएं। अरे बच्चा मैंने करवाया तो था, पीछे के सवाल देखो एक बार और समझो कि जब कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब क्या है, चाहूं तो इसे ऐसे लिख दूं कि 0 × x² + √2x - 1। तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या आ गया, x² का 0 आ गया, नहीं आ गया, जब दिया ना हो तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा बच्चा, इसीलिए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² = 0 हो गया बच्चा। क्लियर है, तो यहां पे ये हमारे 4 जो क्वेश्चंस थे वो यहां पे ये भी फिनिश हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ओके, आपने अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एनसीईआरटी का, कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बेटा एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो भाई बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या होगा देख लो, तो हम बोलेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपने लिख तो लिया होगा, अब बाइनोमियल मतलब क्या, 2 टर्म, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या चाहिए, 35 चाहिए भाई। ओके, तो अब हम 2 टर्म लिखें तो कुछ भी लिख दो यार, देखो आपको कुछ भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो लिखा मैंने 3x⁵ + 6x², तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया एक बाइनोमियल हो गया, क्योंकि 2 टर्म है और डिग्री इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई, 35 हो गई। समझ में आ गया बच्चा, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, क्या चाहिए, मोनोमियल चाहिए डिग्री 100 का। तो आइए भाई मोनोमियल देख लेते हैं। ओके, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, अब मोनोमियल मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है भाई मोनोमियल, हाँ भाई मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म यार, क्या होता है सिंगल टर्म। अब सिंगल टर्म जिसकी डिग्री 100 तो कुछ भी लिख दो भाई, मान लो लिखा मैंने x⁵ कुछ भी लगा दो, अगर कोफिशिएंट लगाना चाहते भी तो कुछ और लगा दो, यहाँ पे वैसे 1 है, मान लो -2 लिख दिया, तब भी ये क्या हो गया, ये भी एक मोनोमियल है, कुछ भी हो सकता है। आप लिख दो 6t⁻100, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक मोनोमियल हो जाएगा ऑफ डिग्री 100। समझ में आ रहा है यहां तक। तो दिस इज द 4th क्वेश्चन हमारे पास, कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री लिखनी है इन पॉलिनोमियल्स की। ओके, तो ये डिग्री तो क्या होती है बेटा, आपको भी पता है क्या होती है बच्चा डिग्री, व्हाट इज डिग्री। अगर अभी तक देखो सॉल्व नहीं किया तो पहले सॉल्व कर लो यार, कारण क्या है, अगर करोगे नहीं तो आएगा कैसे, और अगर आएगा नहीं तो पेपर में लिखो कैसे, और पेपर में लिखोगे नहीं तो नंबर कैसे मिलेगा, और नंबर नहीं मिलेगा तो घर पे जो मार पड़ेगी उससे बचाएगा कौन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो बेटा घर वालों की अगर डांट से बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कर लो, सॉल्व कर लो, करो यार जल्दी से करो, आप ही के लिए हो रहा है, मेरे को आता है, आपको सिखाने के लिए आया हूं यहाँ पे। ओके, तो जल्दी से करो बच्चा, तो जल्दी सॉल्व करोगे इसकी डिग्री क्या, सिंपल है यार, एक शब्द में मतलब एक नंबर में लिख दूंगा, क्या होगी डिग्री, तो 5x³ + 4x² + 7x लिखा हुआ है, तो भाई 5x³ डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, क्या होती है बच्चा, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट 3 हो गई, नहीं हो तो डिग्री यहाँ पे क्या हो गई बच्चा, तो डिग्री हम बोल सकते हैं ये हो गई 3, क्या हो गई डिग्री 3। ओके, यहां पे बताओ कि 4 - y², बोलो सर यहां पे तो y की पावर 2 दिख रही है, 2 दिख रही है तो डिग्री 2 हो गई, सिंपल, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री इज 2। अगले वाले में देखें तो बेटा यहां पे क्या दिख रहा है, अब बोलो सर यहां तो t दिख रहा है। बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं, जब ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा होता है मतलब 5t - √7, कुछ तो बोलते हैं पॉलिनोमियल ही नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है, हमें मैंने हर बार बताया क्या चाहिए, वेरिएबल के ऊपर चेक करना है कि उसके ऊपर रूट ना लगा हो।
नंबर के ऊपर कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज क्या है बेटा, जब यहाँ पे आंसर क्या लिखते हैं बच्चे, डिग्री लिखेंगे 0 क्योंकि कुछ नहीं लगा इसलिए क्या होगा डिग्री 0, जबकि बेटा ये गलत है। क्या है? गलत है। ध्यान दो बेटा, टी के ऊपर अगर कुछ नहीं लगा, अगर टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चा? 1। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1 हो गई, इसलिए डिग्री हमारी क्या हो गई बच्चा? सो डिग्री इज 1। क्लियर है नहीं क्लियर है? आई होप यहां तक गया बिल्कुल गया। आगे देखो फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है 3। बोलो सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं आ रहे। बच्चा वेरिएबल नहीं होता तब भी तो बताया ना, डिग्री तो होती है ना। नहीं याद आ रहा? भुला गए? चलो भाई देख लो। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां चाहूं तो मैं किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, जस्ट लाइक अगर चाहूं तो इसे लिखता हूं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। और एक्स टू द पावर 0 होता क्या है? ये असल में 3 इंटू 1 ही तो कर रहा हूं, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है बच्चा? 1। तो ये हो गया 3, सेम ही तो रहा। तो इसीलिए यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो गई वो 0 हो गई, इसलिए डिग्री हमारी क्या हो गई? देयरफॉर डिग्री इक्वल्स टू 0 हो गई। समझ में आया क्या? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पे एक अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो इंतजार उससे अब खत्म करवाया जाए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है भाई? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हमें बताना है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। किस बेसिस पे बता पाएंगे ये हम सिंपल सी बात है किस बेसिस पे बताएंगे? ये हम बताएंगे डिग्री के बेसिस पे। किस बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे अगर हमें बताना है कि ये कैसे है तो डिग्री इनकी फाइंड करो पहले तो भाई डिग्री देख लो। तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई। तो डिग्री अगर 2 हो गई तो बेटा ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक। अरे बना नहीं बना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन हमारा अगला देखो। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? 3 है नहीं है? अब अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो बेटा पॉलिनोमियल कौन सा है? याद करो यार, दिमाग की बत्ती जलाओ जल्दी से। यस, क्या होगा? क्यूबिक। यू आर राइट। तो ये हो गया क्यूबिक, क्योंकि डिग्री क्या है? तो डिग्री इक्वल्स टू 3 थी, इसीलिए हमारा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला ध्यान से देखो बच्चा। तो थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री। डिग्री बोले तो हाईएस्ट क्या हो गई? 2 हो गई। तो हम बोले डिग्री अगर 2 है तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चा? एंड दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हुआ बच्चा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे समझ में आया क्या? बोलो सर आ गया। आ गया तो चलो चौथा वाला करके बताओ जल्दी से। 1 प्लस एक्स। बोलो सर डिग्री है ही नहीं इसमें कुछ है? अरे बच्चा जब कुछ ना हो तो डिग्री क्या होती है? जब कोई पावर ना हो तो डिग्री 1 होती है नहीं होती? और 1 हुई डिग्री तो क्या हो गया? ये ax प्लस बी के फॉर्म का लिखा हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगला देखो, अगले में भी क्या दिख रहा है? बोलो सर इतना सिंपल है क्या? यस इतना सिंपल है। अगले में भी 3t टू द पावर 1 दिख रहा है। तो 1 दिख रहा है तो इसलिए क्या हो गया? ये भी हो गया बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है भाई? यहां पे वेरिएबल की पावर क्या हो गई? 2 हो गई। अब अगर वेरिएबल की पावर 2 हो गई तो डिग्री क्या हुई यार? सिंपल सा है ना, डिग्री भी तो 2 होगी, और डिग्री अगर 2 हो गई तो हमारा ये क्या हो गया बच्चा? देखो नंबर ऑफ टर्म्स पे नहीं जाना है हमें सिर्फ डिग्री देखनी है। डिग्री 2 तो क्या होगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा बच्चा? हाँ भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? आखिरी देख लो क्या है भाई। तो 7x टू द पावर 3। अब अगर 7x टू द पावर 3 है मतलब 7x क्यूब लिखा है। अब क्यूब जहां पे आ जाए वहां समझ लेना कि अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है मतलब वो क्यूब लिखा है, तो क्यूब का मतलब क्या होने वाला है? क्यूबिक होने वाला है, और इसीलिए क्या हो जाएगा? डिग्री 3 हो गई, इसीलिए ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है वो क्या हो गई?
खल्लास, खत्म, समझ में आ गया, समाप्त हो गई है। तो चलिए आगे हम समझेंगे। अगला जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किसी भी पॉलिनोमियल पे हम कैसे एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, या फिर फॉर एग्जांपल हम निकालेंगे कि वैल्यू ऑफ पी एक्स, मान लो पॉलिनोमियल पी एक्स होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। ओके, तो ये सारी चीजें, और अभी हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। ओके, और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत पहुंचे। और विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।